आगे न्यूमेरिकल है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर नए कंसेप्ट पर आते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको आइस दे दी, ये आइस है -12 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप इसको हीट दोगे तो सबसे पहले तो आइस का ही टेम्परेचर बढ़ेगा और वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अभी भी ये क्या है, आइस है। फिर आपने क्या किया, इसको और हीट दी तो ये आइस काय में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। अभी भी टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपने यहाँ से फिर हीट करना चालू किया तो वाटर गर्म हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको थोड़ा पेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वाटर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, समझ गए। अब आपने फिर हीट दी, यहाँ भाप बनना चालू हो गई है। आपने फिर हीट दी, पूरी की पूरी भाप बन गई, यहाँ पर पूरी की पूरी भाप बन गई। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यहाँ पे आपको वाटर मिल रहा है, बॉइलिंग वाटर जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी क्या था, वाटर। यहाँ पे पूरे के पूरे वेपर्स मिल गए। ये क्या है, आइस से जो पानी बनना चालू हो गया, आइस से वाटर बनना चालू हो गया, यहाँ वाटर से वेपर बनना चालू हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है आपको दो, इसको बोलेंगे अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला कंसेप्ट। और यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपने 4 जगह हीट दी भैया, 1 2 3 4। तो यहाँ की हीट को मैंने ले लिया Q1, यहाँ की हीट को मैंने ले लिया Q1, ये हीट है Q2, ये हीट है Q3, ये हीट है Q4। नहीं समझ में आई बात? Q1 टेम्परेचर बढ़ाने में लग रही है हीट, तो Q1 की वैल्यू मैं लिखूंगा मास पानी का है क्या इसका, बाद में देखते हैं, स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर। फिर मैं Q2 लिखूंगा, वो लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट में मास Q2। सेकेंड नंबर पर जो आप हीट दे रहे हो Q2, वो Q2 हीट जो है वो कहाँ जा रही है, स्टेट चेंज करने में, आइस से वाटर। तो यहाँ लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट आता है। तो Q2 को मैं क्या लिखूंगा, ml। अब मास और L फ्यूजन वाला है तो L F वाला लिखेंगे। फिर आप Q3 पे आ जाओगे, फिर से आपने स्टेट अब आप क्या कर रहे हो, Q3 में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो 0 से 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर। और Q4 देखो आप, पानी से वेपर बन रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो M L। L कौन सा होगा, वेपराइजेशन वाला। लेटेंट हीट कौन सी होगी, वेपराइजेशन वाली। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। इनिशियल टेम्परेचर कितना था इसका, -12। अब टेम्परेचर कितना हो गया, 0। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया, 12। ठीक है, क्योंकि नहीं, बाद वाले टेम्परेचर से पहले वाला टेम्परेचर माइनस करते हैं। तो 0 से मैं माइनस करूंगा, माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस का 12। तो ये डेल टी की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पर, ये कितनी रहेगी, +12। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मास आइस का दे दिया आपको 3 kg। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जो मास दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3 kg दे रहा है। आइस का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था -12 डिग्री सेल्सियस, जो हम लिख चुके हैं। क्लियर है कहानी? और आपको बनानी है, इसको पूरे को कन्वर्ट करना है भाप में। तो टेम्परेचर जब वेपर्स बनेंगे वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा वेपर्स का, 100 डिग्री सेल्सियस। आपको और क्या क्या दे दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या लिखते थे, CS, और I लिख रहा हूँ मैं क्योंकि आइस की दे रखी है, 2100 जूल पर kg पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे दी आपको 4186 जूल पर kg पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दिया LF 3.35 × 10⁵ जूल पर kg। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे दिया आपको, मतलब वेपराइजेशन का 2.256 × 10⁶ जूल पर kg। ये डेटा दे रखा है आपको, ठीक है, जिसमें से मास आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट आप किसको हीट कर रहे थे, आइस को कर रहे थे, तो स्पेसिफिक आइस वाली लिखेंगे। यहाँ मास तो सब जगह 3 ही रहेगा, यहाँ पर स्पेसिफिक किसकी हो जाएगी, वाटर की हो जाएगी। कहानी क्लियर है? अब आपको निकालना क्या है, तो कैलकुलेट द हीट रिक्वायर। टोटल हीट आपने कितनी दी वो निकालना है। तो टोटल हीट Q निकालनी है आपको। वो जो टोटल हीट Q आएगी वो इन सभी हीट का सम अप कर देंगे अपन।
Q1 आपने कितना दिया, Q2 आपने कितना दिया, Q3 आपने कितना दिया, Q4 आपने, चारों हीट्स को ऐड कर दोगे आप, चारों हीट को ऐड करोगे तो फाइनल हीट आ जाएगी। टोटल हीट कितनी दी, आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में, आइस को पिघालने में, पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में और पानी को पूरा भाप बदलने में। समझ में आई बात? आप कुछ मत कीजिएगा, चारों स्टेटमेंट्स में वैल्यू डाल दीजिएगा। मास कितना है 3 है, CS कितना है 2100 है और चेंज इन टेम्परेचर कितना गया था 12 आ गया था। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 75600 जूल। ये वैल्यू आ गई Q1 आपके पास 75600। अगेन मास कितना है आपके पास 3 है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है 3.35 इंटू 10 की पावर 5। बात समझ में आ रही है? इनका प्रोडक्ट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 10,05,000 जूल। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा। Q3 मास कितना है 3 है, स्पेसिफिक हीट वाटर की 4186 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, आप Q3 पर हैं, Q3 के लिए टेम्परेचर डिफरेंस 100 - 0, तो डेल टी की जगह क्या लिखूंगा मैं 100। नहीं समझे आप मेरी बात? सो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 1255,800 जूल। और लास्टली मास कितना है 3 और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 2.25 इंटू 10 की पावर 6 है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6768,000 जूल। 1 2 3 और 4 चार हीट आ गई। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। चारों को ऐड कर दीजिए, टोटल हीट आ जाएगी आपके पास। समझ में आई बात? आंसर आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁶ जूल। पिक्चर समझ में आ गई क्या? इस क्वेश्चन में वेपराइजेशन और फ्यूजन दोनों की लेटेंट हीट का यूज हुआ। क्लियर है कहानी?